नमस्कार बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूँ। हमारा जो बिंदु रहेगा आज का वह रहेगा प्रार्थना पत्र। और प्रार्थना पत्र के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखा जाता है, क्या उसकी रूपरेखा रहती है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की। और हमने एक 2 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र भी लिखा था। प्रारूप वही रहेगा। अन्य कोई प्रार्थना पत्र आता है तो एक और किस प्रकार आता है तो उसको मैं आपको एक बार बता देता हूं। तो प्रार्थना पत्र लिखो उसके पहले मैं बताऊंगा कि पहले परीक्षा में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो परीक्षा में जिस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है वो मैं बता देता हूं। पहले परीक्षा में आता है कि आप अपने आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवाई माधोपुर का छात्र रोहन मानते हुए अपने प्रधानाचार्य जी को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ये हमारे सामने प्रश्न परीक्षा में आ गया। अब हमको इसका उत्तर देना है, प्रार्थना पत्र लिखना है। तो प्रार्थना पत्र लिखने से पहले हमें परीक्षा की कॉपी में इस तरह का एक हाशिया बना रहता है। उस हाशिए के बाद हमको बस देखना है कि मैं कौन से शब्द किस स्थान पर लिख रहा हूं, उसको हमको ध्यान रखना है। जैसे यहां पर लिखा सेवा मैं भी लिखना है, लेकिन मैं और सेवा दोनों अलग अलग है। सेवा में एक बिंदु पूरा हो गया। इसके बाद में हमको अल्प विराम लगा देना है, जिसको कोमा बोलते हैं। फिर इसी श्रृंखला में आगे श्रीमान, इसी के नीचे श्रीमान प्रधानाचार्य, यहां पर प्रधानाचार्य दे रखा है, प्रधानाचार्य को लिखना है प्रधानाचार्य महोदय। इधर का काम पूरा हो गया। फिर हमको अल्प विराम लगा देना है। ये अल्प विराम, विराम चिन्ह जो भी है, इनका बहुत महत्व है प्रार्थना पत्र लिखते समय। और लगभग हर कक्षाओं में प्रार्थना पत्र का विषय पूछा जाता है और प्रार्थना पत्र हमको लिखना पड़ता है। तो प्रार्थना पत्र तो लिखना पड़ता है, लेकिन उसका प्रारूप लगभग वही रहता है, विषय जरूर बदल जाते हैं। अब विद्यालय का नाम लिखना है तो विद्यालय का नाम हम अपनी मर्जी से नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमको प्रश्न पत्र में ये विषय दे रखा है, स्थान दे रखा है, स्कूल का नाम दे रखा है। तो इस स्कूल का नाम ही हमको लिखना है। ये स्कूल हमको लिखना है। क्या नाम है? राजकीय उच्च, परिवर्तन नहीं करना कुछ भी, माध्यमिक विद्यालय, फिर कोमा, सवाई माधोपुर। इधर का एक हिस्सा, एक भाग हमारा प्रार्थना पत्र का पूरा हो गया। पूर्ण विराम हमने लगा दिया। अब पूर्ण विराम के बाद में हमको विषय लिखना है। विषय, किस विषय पर हम प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं? तो विषय हमारा शुल्क मुक्ति हेतु। तो शुल्क
मुक्ति हेतु, या लिखेंगे शुल्क मुक्ति के हेतु लिख दो, या के संदर्भ में, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। विषय हमारा कंप्लीट हो गया। अब विषय के बाद में हमको लिखना है, प्रारंभ करना है इसको, महोदय। महोदय, महोदय लिख दिया। महोदय के पश्चात ये जो विषय है इसके बारे में कि उपर्युक्त, इसको लिखना सीख लो, उपर्युक्त, यु और यु के ऊपर रहे, उपर्युक्त विषय अंतर्गत, विषय अंतर्गत, ये दो शब्द कई बार लिखने में गलती हो जाती है। तो विषय अंतर्गत निवेदन है कि, निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का एक नियमित विद्यार्थी हूं। विद्यार्थी हूं तथा विगत 5 वर्षों से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा हूं तथा विगत 5 वर्षों से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहा हूं। मेरे पिता एक गरीब किसान है और इस वर्ष अकाल पड़ने के कारण कारण बताना पड़ेगा वो किस कारण से शुल्क मुक्ति हम चाहते हैं। तो गरीब किसान है और इस वर्ष अकाल पड़ने के कारण हमारे परिवार में कोई आमदनी नहीं हुई है। हमारे परिवार में कोई आमदनी नहीं हुई है। ऐसे में विद्यालय का शुल्क जमा कराना हमारे लिए असंभव प्रतीत हो रहा है। असंभव प्रतीत हो रहा है। अब ये भाषा हमने लिख दी, कारण बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब हमको अनुरोध करना है उनसे। तो इसे जो पैराग्राफ बदला हमने गद्यांश परिवर्तन के हिसाब से यहां पर लिखना है, अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करें। यह हमारी बात हो गई। अंत में हमको लिख देना है धन्यवाद। धन्यवाद, और धन्यवाद के बाद में ये संबोधन चिन्ह लगाना है। धन्यवाद के बाद हमको संबोधन चिन्ह लगाना है। और नीचे
अंत में जाकर के आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम क्या लिखना है, जो यहां पर दिया हुआ है, क्या नाम दिया हुआ है, रोहन, वह रोहन नाम लिखना है, रोहन। ठीक है, अब लिखना है अंत में दिनांक, किस दिनांक को हमने ये पत्र लिखा, तो दिनांक यहां पर लिख देंगे हम, दिनांक लिख दिया हमने, मान लो अभी 20 जुलाई 2020, इस प्रकार का हमने एक प्रार्थना पत्र लिख दिया। अब प्रार्थना पत्र में विशेष जो बात हमको ध्यान रखनी है वह रखना है प्रारूप। अगर हमारे प्रारूप सही है, क्योंकि बीच के जो बिंदु है, कारण है, ये तो अधिकांशतः अपने दिमाग से किस प्रकार भी कोई कोई तो कैसे कैसे लिख ही देता है। परीक्षक विशेष ध्यान देता है कि कारण इसने प्रारूप सही लिखा है या नहीं लिखा, सही पैटर्न लिखा है नहीं लिखा, तो वो पैटर्न हमको ध्यान रखना है कि सेवा में के बाद में कोमा है या नहीं है, प्रधानाचार्य महोदय के बाद कोमा है या नहीं है, विद्यालय के बाद कोमा है या नहीं है, सवाई माधोपुर के बाद पूर्ण विराम, ये बिंदु हो गया। फिर विषय लिखा, फिर महोदय, और सेवा में श्रीमान महोदय आपका ये एक ही सिद्ध में है या नहीं है, ये सब बातें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। तो हमारा इस प्रकार ये प्रार्थना पत्र जब जाकर कंप्लीट होता है। इसके बाद मान लो उसने किसी छात्रा का नाम दे दिया यहाँ पर, तो हमको कुछ नहीं करना, आपका आज्ञाकारी शिष्य के स्थान पर आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्य, आज्ञाकारिणी इस प्रकार लिख सकते हैं, आज्ञाकारिणी। ये अगर कोई छात्र का नाम दे तो आज्ञाकारिणी लिख देना, अगर छात्र का नाम है तो आज्ञाकारी शिष्य ही, ये इस प्रकार हमको लिखना है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, ये रहा हमारा शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र। आगे भी और कई प्रकार के जितने भी प्रार्थना पत्र बनते हैं, प्रारूप बनते हैं, विज्ञप्ति हो, प्रार्थना पत्र हो, या फिर कोई निविदा हो, इन सब की जानकारी के लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाता रहूंगा, इसलिए आप जुड़े रहिए। और अब तक इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।